हुए बेगाने क्यों। जब मैं निक्का सा था ना तो बड़ा बहादुर होता था। अल्लाह बख्शे मेरी माँ कहती थी अगर मैं बीमार ना होता तो पिंड का सबसे गबरू और शी जवान होता। मैं बचपन की नहीं अब की बात कर रही हूँ। अब ना असल में ना मुझे जुगनू भाई की बड़ी याद आती है। ये जो याद होती है ना ये भी निरी बीमारी होती है, हौले हौले बंदे का खून पी जाती है। तुझे याद नहीं आती? नहीं, मुझे क्यों आने लगी जुगनू की याद। और चलिए मैं जुगनू की नहीं नैना की बात कर रहा हूँ। हाँ, नैना की मुझे बहुत याद आती है। पता है जब वो यहाँ होती थी ना हम बड़ी लड़ाई करते थे, मगर एक बात बताऊं, उस लड़ाई में बड़ा प्यार होता था। अल्लाह तेरी खैर करे। बिल्कुल इसी तरह शम्मो भी मेरे साथ लड़ती थी। शम्मो? हाँ हाँ, हमारी लड़ाई में भी बड़ा प्यार होता था। अच्छा, इसका मतलब है तो जुगनू को नहीं शम्मो को याद कर कर कितना कमजोर हो गया। नहीं नहीं, मैं उसे याद नहीं करता, वो तो बदोबदी मुझे याद आ जाती है। शेरू, मुझे गल तो बता, तू शम्मो को बहुत चाहता है? पता नहीं, मगर जब से वो चली गई है ना मुझे हर शय फजूल लगती है। मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता अब। सच ही कहते हैं, मोहब्बत भी बंदे को बेकार ही कर देती है। नहीं चलिए, जो मोहब्बत करते हैं उन्हें फिर कुछ और करने की लोड़ नहीं होती। लेकिन शेरू, अगर वो वापस ना आई तो ना आए, मैं उधर टूट जाऊंगा। अच्छा, लेकिन तुझे एक गल बताऊं, वो तुझसे शादी नहीं करने वाली। तो मैं कर लूंगा, मैंने फैसला कर लिया। ब्याह करूंगा तो सिर्फ शम्मो से, मैं तो कवारा मर जाऊंगा। खैर, तू आलू मेथी पका रही है? नहीं, मेथी आलू। अच्छा, जब आलू मेथी पकाए तो मुझे जरूर खिलाएं। अच्छा। ले मैं चल रहा हूँ, हैं? तेरी माँ तुझे बड़ा याद करती थी। आखिरी दिनों में तो उसकी नजरें दरवाजे से हटती नहीं थी। एक एक सांस में 5-5 आंसू गिरते थे उसके। चाचे दोस्त ने मुझे फोन पे बताया था कि तेरी माँ को कोई बीमारी नहीं थी, फिर तूने ऐसा क्यों किया? पैसे की खातिर? नहीं जुगनू, नहीं। मैं अपनी माँ के सारे दुखों को सुखों में बदलना चाहती थी, और मैंने सोच लिया था कि मैं माँ को यही बुलवा लूंगी अपने पास। पर, पर मुझे क्या पता था सब्र कर सब्र कर। वो अल्लाह की मर्जी के आगे बंदे का क्या जोर है? मुझे देख, मैंने नैना को बुलवाया था, और मेरे साथ क्या हुआ? उसने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। तुझे नहीं पता जी, उस बंगले का मालिक बहुत बुरा आदमी है। मैं तुझे कैसे बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मुझे तो लगता है जुगनू कि नैना भी उसी राह पर निकल पड़ी है। झूठ बोल रही है तू। मेरी नैना ऐसी नहीं हो सकती।
इल्जाम लगा रही है तू उसके ऊपर। नहीं, तेरी नैना ऐसी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती मेरी नैना ऐसी, नहीं हो सकती मेरी नैना। अगर मैं ना होता तो ये दोसा तुझे कम से कम 3-4 रोज तक खज्जल ख्वार करता। बस ये कहीं नैना का बाप ना होता तो फिर मैं ऐसे बताता। यार मुझे तो ये इंस्पेक्टर भी बड़ा खतरनाक आदमी मालूम होता है। वैसे हैरानी की बात है कि उसने मेरी बजाय दूसरे की फेवर की। हैरानी है भाई। हाँ? और तुझे वो धमकियां देने के जुर्म में चालान करके जेल भिजवाना चाहता था। वो तो मैंने उसके डीएसपी से बात की तो उसने तेरी जान छोड़ी। ये इंस्पेक्टर कहीं दोसे के घर तो नहीं जाता? क्या 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 मतलब ये मलक साहब कि बगैर मतलब के ये पुलिस किसी के काम नहीं करती। इस इंस्पेक्टर को भी तो कहीं कोई रोशनी दिखाई नहीं दे गई? नहीं 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 नहीं, ये रोशनी रुसवाई और बदनामी की धुंध में छुप गई। अब वो सिर्फ मुझे ही नजर आएगी। इसका मतलब है मलक साहब, ये जो कुछ हो रहा है ये तो आपके हक में बेहतर हो रहा है ना? नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारे हक में ही बेहतर हुआ है। और मेरे ख्याल से तुम्हें अब इस आशिकी वाशिकी के चक्कर से निकल जाना चाहिए। वो सियाने कहते हैं ना कि खूबसूरत से खूबसूरत लड़की तुम्हें बेहतर मुस्तकबिल नहीं दे सकती, मगर एक बेहतर मुस्तकबिल तुम्हें खूबसूरत से खूबसूरत लड़की दे सकता है। और वैसे मेरे ख्याल से तुम्हें अब इस फजूल किस्म की आशिकी के चक्कर से निकल जाना चाहिए, वरना जिंदगी में कोई भी काम ढंग से कर नहीं पाओगे। इसीलिए तो दुबई जाने का फैसला किया है। बैठो। पुलिस की बात मत कर बार बार, कोई मदद नहीं कर सकती पुलिस हमारी। क्यों? मैंने तो सुना है कि यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है, इस मुल्क का कानून बहुत सख्त है, पर मुझे तो लगता है यहाँ की पुलिस मुजरिमों का साथ देती है, मजलूमों का नहीं। ऐसी बात नहीं है जुगनू, मेरी बात समझने की कोशिश कर तू। जब तेरी बीवी तुझे पहचानने से इनकार कर रही है तो यहाँ पुलिस क्या करेगी? उल्टा तेरे ही गले पड़ जाएगी बात। तो फिर मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किसी ना किसी तरीके से नैना को ही राजी करना होगा, तभी कुछ बात बन सकती है। मेरी बात समझने की कोशिश करो आशिकी। दुबई पाकिस्तान नहीं है, वहाँ कानून बड़ा सख्त है। लेकिन मैं वहां चोरी या डकैती करने तो नहीं जा रहा ना। तुम जिसके लिए वहां जा रहे हो वो भी वहां तुम्हारे हाथ नहीं लग सकती। नैना के मजाज से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। नैना उसी की है जिसके पास ढेर सारी दौलत है। और तुम बहुत सी दौलत
कहाँ से लाओगी? मेहनत मजदूरी करूंगा। तुम क्या समझते हो? जिन लोगों के पास बहुत सा पैसा है वो उन्होंने मेहनत मजदूरी से हासिल किया है। नहीं, इतना बेवकूफ नहीं हूं। मगर हवालात में बंद रहने के बाद बातें अहमकाना करने लगे हो। मेरी मानो तो तुम यहाँ रहकर नैना को बदनाम करो और इस हद तक बदनाम कर दो कि उसके पास तुम्हारे पास लौट आने के सिवा कोई रास्ता न रहे। दुबई जाके ऐसा ही करूंगा। या तो नैना को इस मुकाम पे ले आऊंगा कि वो मेरे पास लौट आए, या फिर खुद उस मुकाम पे खड़ा हो जाऊंगा जहां इंसान सब कुछ खरीद लेने की ताकत रखता है। अहमकाना बातें मत करो। ये मकाम बड़ी रियासत और बहुत सी दौलत इकट्ठी कर लेने के बाद मिलता है। मगर तुम्हारे पास तो दुबई जाने का किराया भी नहीं। नैना का हसूल मेरी जिंदगी का मकसद और जिद बन चुका है, और उसे हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। हेलो कोमल, Hey, Miss हाँ। Maria. Thanks a lot for coming. खैरियत तो है ना? इधर क्यों बुलवाया है? एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ है आज। I'm really confused. क्या हुआ? What happened? मैंने उस घर के बारे में इंक्वायरी करवाई है। तो वो घर पापा का है। क्या? तो क्या हुआ? वो मेरा घर है। सुल्तान, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उस ड्राइवर की बीवी वहां से मिली है। कौन ड्राइवर? वही जुगनू। अच्छा, तो वो जुगनू की बीवी है। भाई मुझे क्या मालूम। नासिर मेरे पास आया था, उसने कहा कि एक लड़की दुबई आई है, उसे घर चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, 2-4 दिन के लिए ये घर दे दो। अब तो वो उस घर की मालकिन बनी बैठी है, अपने हस्बैंड को भी नहीं पहचान रही है। भाई ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, उसका प्रॉब्लम है। मैं नासिर को फोन करके कह देता हूँ कि उसको घर से निकाल दे। मेरा कोई लेना देना नहीं है। मान लिया सुल्तान, मेरे साथ तो आप झूठ भी बोलेंगे तो मैं उसे सच समझूंगी। मेरी तो मजबूरी है। बट व्हाट अबाउट कोमल? तो तुम उसे समझाओ ना। देखो वो बच्ची है, हकीकत को नहीं समझती। तो प्लीज उसे बैठ के समझाओ। कुछ पियोगे? नहीं, मेरे ख्याल से हम यहाँ से चलते हैं। लेट्स गो। चलो। कोमल, ये महज इत्तेफाक है। वो नासिर से मिली और उसने चंद दिन का स्टे मांगा।
लेकिन उस स्टूपिड ने ये नहीं बताया कि वो जुगनू की बीवी है। नासिर ने तुम्हारे पापा से बात की और उन्होंने सिर्फ इंसानी हमदर्दी की खातिर हामी भर ली। लेकिन नासिर उसे एयरपोर्ट लेने गया था, वो उसे वहां नहीं मिली। उसके बाद नासिर अकेला वहां से वापस आ गया। नो मिस मारिया, आई डोंट बिलीव ऑल दिस। आई डोंट नो व्हाई। वो नासिर को एयरपोर्ट पर वाकई नहीं मिली थी। शी मेट हिम द नेक्स्ट डे इन द शॉपिंग सेंटर। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि वो जुगनू की बीवी है। दुनिया में कोइंसिडेंस का कोई वजूद नहीं है। हर इत्तेफाक के पीछे कोई ना कोई प्री प्लानिंग होती है मिस मारिया। तुम अपने पापा पर शक कर रही हो? शक पापा पर नहीं हो रहा है, जो सिचुएशन पैदा हुई है ना उस पर हो रहा है मुझे। कोमल, कैसे समझाऊं? रोशनी, ओ रोशनी, ओ किधर है तू? ओ बुआ तो खोल। नैना, रोशनी पुत्र, खैर तो है? वो अब्बा, वो नैना। एक तो मुझे तेरी समझ नहीं आती पुत्र, वो तू नैना के जाने से खुश है या परेशान है? मुझे नहीं पता अब्बा। चल जा मेरी धी, चाय बना मेरे लिए। या अल्लाह। जुगनू की बीवी को एयरपोर्ट से तुम लेने गए थे? जी मैडम। फिर क्या हुआ था? उस फ्लाइट के आखिरी पैसेंजर के एग्ज़िट तक मैंने वहाँ इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं आई और इस सारी सिचुएशन को मैंने सुल्तान साहब को बता दिया था। Are you sure? सच कह रहे हो तुम? जी मैडम। मेरी बात मान ले, चला जा वापस पाकिस्तान। ना मैं किस मुंह से पाकिस्तान जाऊं? गाँव वाले क्या कहेंगे? मेरी भी तो मजबूरी समझ। मैं ज्यादा देर तक नहीं रख सकती तुझे यहाँ पर। तो ऐसा कहो ना कि मैं यहाँ से चला जाऊं, पाकिस्तान जाने का नाम ना लेना। मैं फुटपाथ पे सो जाऊंगा, पर नैना को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। पागल ना बन जुगनू। लड़की जब ख्वाब देखती है ना तो तितली की तरह उड़ते उड़ते न जाने कहां से कहां चली जाती है। तुझे अंदाजा नहीं है इस बात का। मैं भी तो उसी के ख्वाब पूरे करने के लिए आया था इधर। मत मारी गई है तेरी। वो एक ड्राइवर चाहे पाकिस्तान में हो चाहे दुबई में, किसी के ख्वाब कैसे पूरे कर सकता है? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। चाचे दोस्ते ने जबरदस्ती शादी की है उससे, तेरी पसंद नहीं करती तुझे वो। तू कुछ भी कर ले जुगनू, वो तेरे साथ कभी पाकिस्तान नहीं जाएगी। पर
मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं हूँ। प्लीज़ बाप, आप मेरी बात का यकीन करें, वहाँ पे कोई लड़की नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? जुगनू ने खुद अपनी बीवी को उस घर में देखा है। हाँ, वो वहाँ थी। सुल्तान साहब से पूछ के मैंने उसको वहाँ स्टे दिया था, लेकिन जब सुल्तान साहब को पता चला कि वो जुगनू की बीवी है तो वो बहुत नाराज़ हुए कि तुम्हारी इस गलती की वजह से मेरे घर का माहौल में बहुत टेंस हो रहा है। मैं अभी अभी उसको घर से निकाल के आ रहा हूँ। मैं वो घर देखना चाहती हूँ। आपको मेरी बात का एतबार नहीं? बात एतबार की नहीं है, मेरे दिल की तसल्ली की है। चलिए मैं आपकी तसल्ली करा देता हूँ। हेलो, ये जुगनू ही मेरी किस्मत के दरवाजे पे सांप बन के बैठा, महल जैसी कोठी से निकाल के इस फ्लैट में ला बिठाया मुझे इस कमबख्त ने। इससे तो मुझे अब तलाक लेनी ही चाहिए। जब तक ये मुझे तलाक नहीं देगा मेरी किस्मत के दरवाजे नहीं खोल सकते। जुगनू, जुगनू तो किसी आसेब ज़दा घर के जैसा, ना खुद आबाद होता है ना मुझे आबाद होने देता। मुझे अब सुल्तान साहब से बात कर लेनी चाहिए कि वो मुझे इस जुगनू से तलाक लेते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे सुल्तान साहब से बात करनी पड़ेगी। नहीं बीबी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखो जुगनू, तुम्हें पाकिस्तान तो जाना ही पड़ेगा। नासिर ठीक कह रहा था, अगर तुम नहीं गए तो यहाँ तुम्हें पुलिस अरेस्ट कर लेगी। पर मैं पाकिस्तान क्या मुंह लेके जाऊं? चाचे दोस्त को क्या जवाब दूंगा? क्या करें, मजबूरी है ना। मजबूरी तो मेरी है जी, ना मैं इधर का रहा हूं और ना ही उधर का। देखो, तुम्हारी बीवी को ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे ढूंढ लूंगी। ओके? बड़ी मेहरबानी जी, आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहता। अब ये मसला सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर हुआ क्या है, कौन सच्चा और कौन झूठा। यकीन करें बीबी जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। नैना मेरी बीवी है, सच कह रहा हूँ आपसे। अच्छा, तो वो जुगनू की बीवी है। भाई मुझे क्या मालूम। नासिर मेरे पास आया था, उसने कहा कि एक लड़की दुबई आई है, उसे घर चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, 2-4 दिन के लिए ये घर दे दो। नो मिस मारिया, आई डोंट बिलीव ऑल दिस। आई डोंट नो व्हाई। शक पापा पर नहीं हो रहा है, जो सिचुएशन पैदा हुई है ना उस पर हो रहा है मुझे। नहीं, सुल्तान ऐसा नहीं हो सकता।
चल जा यहाँ से, दिमाग खराब हो गया तेरा, हर वक्त शम्मो शम्मो शम्मो। चल। उस्ताद, आज तो मैं यहाँ गया हूँ शम्मो के बगैर कल्ला। जुगनू, अब्बा जुगनू आ गया है। बिस्मिल्लाह। पुत्र, नैना नहीं आई तेरे साथ? चश्मे बदूर, ये ब्यूटी पार्लर भी क्या से क्या बना देता है। कैसी लग रही? सीधी दिल पे, बाहर जरा कम निकला। क्यों? किसी की नजर ना लग जाए इसलिए? नजर से भी डर लगता है और तुम्हारे उस शौहर से भी। वैसे उसने मुझे बहुत तंग किया हुआ। क्या बताऊं, मैं खुद भी उससे बड़ी परेशान हूं। मुझे उससे तलाक ले दो ना। तलाक? क्या करोगी तलाक? बंद पिंजरे में कैद पंछी आजाद होके क्या करता है? उड़ जाता। और अगर वो फिर से कैद होना चाहे तो मैं उसे कैद कर लूंगा, अपना बना लूंगा, उससे शादी कर लूंगा। हुए बेगाने क्यों